मबनी को। इससे पहले जो बयान था वो इसमें मौरब का था। इसमें मौरब के ताल्लुक़ से ही पढ़ा है, अब तक जो कुछ पढ़ा है आपने वो सब इसमें मौरब के बारे में थी बातें, यानी जिस लफ्ज़ का आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहे उसके बारे में वो तमाम तफसीलात थी। अब यहाँ से जो बयान आ रहा है वो इसमें मबनी का है, जिसका आखिरी हर्फ आमिल के बदलने से नहीं बदलता है। समझ रहे हो? जैसे जाअनी ज़ैदुन राइतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन, तो यहाँ जो ज़ैद है इस पे जैसा आमिल आया ऐसे इसका एराब बदल गया। जाअनी ज़ैदुन, मेरे पास ज़ैद आया तो जा आमिल है, वो आमिल ऐसा है कि वो तकाज़ा कर रहा है उसका कोई फ़ाइल बने, तो ज़ैद फ़ाइल बन गया और फ़ाइल मरफ़ू होता है, लिहाजा उस पर रफ़ा आ गया जाअनी ज़ैदुन। फिर राइतु ज़ैदन, मैंने देखा ज़ैद को, तो इसका आमिल जो है तो राइतु है। राइतु में फ़ाइल तो ख़ुद मौजूद है, मैंने देखा, अब किसे देखा, वो तकाज़ा कर रहा है मफ़ऊल का, तो राइतु ज़ैदन ये मफ़ऊल बन गया और मफ़ऊल मंसूब होता है, लिहाजा उस पर नसब आ गया। तो बदला है नहीं एराब, और आखिरी हर्फ का एराब बदलता है, किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ का एराब बदलता है। मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा, मररतु फ़ैल है, तू ज़मीर फ़ाइल, तो फ़ैल फ़ाइल हो गया। अब भी ज़ैदिन बा हर्फ़ जर आ गया, अब उसके बाद ज़ैद आ रहा है, तो बा हर्फ़ जर ये एक आमिल है जो अमल करता है, और अमल क्या करता है, अपने से माँ बाद वाले को जर देता है, कसरा देता है, इसलिए ज़ैद पर कसरा आया। और अगर हम कहें जाअनी हाउलाई राइतु हाउलाई मररतु भी हाउलाई, मेरे पास वो आए, मैंने उनको देखा, मैं उनके पास से, तो ये जो हाउलाई ये तीनों हालतों में एक ही हालत पर है, इसके आखिरी हर्फ पर कोई हरकत नहीं बदली। जानी हाउलाई राइतु हाउलाई मररतु भी हाउलाई, तो आमिल के बदलने से एक फ़ाइल का तकाज़ा करने वाला आमिल आया जानी हाउलाई, राइतु हाउलाई में मफ़ऊल का तकाज़ा करने वाला आया, और मररतु भी हाउलाई में मजरूर का, लेकिन वो अपनी ही हालत पर है, ये है मबनी। तो उसी का यहाँ से बयान है। वह हुआ इस्मुन वक़ा गैर मुरक्कबिन, और वो ऐसा इस्म है जो गैर मुरक्कब हो, मा गैरी अपने अलावा के साथ, जो अपने अलावा के साथ मुरक्कब ना हो। सबसे पहली बात तो इसमें मबनी के लिए क्या है कि वो अपने अलावा के साथ मुरक्कब नहीं होगा। मिसलु अलिफ बा ता, जैसे अलिफ बा ता, अगर तुम तन्हा तन्हा अलिफ बा ता ता, तो ये तन्हा तन्हा अलग अलग ये मबनी है, किससे मिले हुए नहीं है। तो मबनी होने का मतलब ये है कि मबनी सुकून रहता है इन पर, सुकून, जब तक कोई आमिल ना आए जब तक इन पर सुकून आएगा। तो अलिफ फ़ा साकिन, बा अलिफ साकिन, ता इसमें भी अलिफ साकिन, सा जीम मीम साकिन, तो इसी तरह पढ़ जाएंगे। अगर अलग अलग लिखे हुए हैं कहीं तो जीम हा खा, ऐसा नहीं कि जीमू पढ़ोगे उसे जीमुन पढ़ोगे, जीमा पढ़ोगे, तो शीन सौद ज़ौद, तो ये इस्म की शक्ल में होने चाहिए। जब हम इस्म की शक्ल में इनको पढ़ेंगे उस वक्त की बात है, ऐसे नहीं कि हरूफ तहज्जी वाली सूरत में यहाँ पर एराब बताया जा रहा है, वो तो मबनी होते ही हैं हरूफ तहज्जी। यहाँ तो इस्म की शक्ल में, मान लो अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ अलिफ हमज़ा लाम फ़ा, इस तरह अलिफ लिखा हुआ है, तब भी क्या पढ़ा जाएगा, अलिफ। अगर तन्हा है, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं, अलिफ फ़ा साकिन, बा इसमें बा के बाद जो अलिफ बा साकिन, जो इस तरह लिखा जाएगा। और जो तन्हा तन्हा जैसे हरूफ तहज्जी होते हैं, हम पढ़ते हैं कायदे में शुरू में अलिफ बा ता सा, वो तो होंगे। व मिसलु वाहिद व इसनान व सलासा, और इस तरह वाहिद इसनान सलासा, तो ये अदद हैं, वाहिद एक इसनान दो सलासा तीन, तो ये भी साकिन पढ़े जाएंगे, वाहिद इसनान सलासा, इन पर कोई एराब नहीं बदलेगा अगर ये तन्हा तन्हा है। वकलफ ज़ती ज़ैदिन वहदहु, और तन्हा ज़ैद, लफ्ज़ ज़ैद है बिल्कुल अलग, तन्हा ज़ैद पढ़ा जाएगा, ज़ैद, इस पर कोई एराब नहीं आएगा क्योंकि ये आमिल ही नहीं है। फ़इन्नहु मबनियुन बिलफ़ैल, तो ये मबनी होंगे बिलफ़ैल, यानी फ़िलहाल ये मबनी होंगे अला सुकून, सुकून पर। बिलफ़ैल का मतलब है फ़िलहाल, तन्हा होने की हालत में ये सुकून पर मबनी होंगे। जैसे मैंने पढ़ के दिखाया, अलिफ फ़ा साकिन, बा अलिफ साकिन, शीन नून साकिन, ऐसे ही वाहिद दाल साकिन, इसनान नून साकिन, सलासा हा साकिन, और ज़ैद दाल साकिन, तो ये फ़िलहाल सुकून पर मबनी होंगे। व मुअरबुन बिलकुव्वा, और बिलकुव्वा मुअरब होंगे।
बिलकुव्वा का मतलब यानी सलाहियत रखते हैं मोरब बनने की। जब इन पर आमिल दाखिल हो जाएगा मोरब, जैसे अलिफ को ले लो, जाअनी अलिफुन, रायतु अलिफन, मररतु बि अलिफिन, तो बदल गया। ऐसे ही जाअनी वाहिदुन, रायतु वाहिदन, मररतु बि वाहिदिन। तो जब तक आमिल ना आए सुकून पर मबनी होंगे, जब आमिल आ जाएगा तो फिर ये मोरब बिलकुव्वा हो जाएंगे। एक बात तो ये याद रखनी है मबनी होने के लिए कि जो तन्हा तन्हा अलग अलग अल्फाज होंगे वो मबनी होते हैं। औ शाबह मबनीयल असली, या जो मबनीउल असल के मुशाबे वो मबनी होगा। दूसरी सूरत क्या है, जो मबनीउल असल के मुशाबे वो मबनी होगा। अब मबनीउल असल के मुशाबे कैसे होगा, पहले देखो मबनीउल असल कौन कौन होते हैं। तो मबनीउल असल सारे हरूफ, तमाम हरूफ मबनीउल असल हैं, अपनी असल के एतबार से वो मबनी होंगे तमाम हरूफ। फ़ैल माजी मबनीउल असल है, फ़ैल माजी मबनी होता है, उस पर एराब नहीं बदलता है। इसी तरह अमर जो बग़ैर लाम का है, अमर जैसे इज़रिब, लाम वाला नहीं, ली अज़रिब, लयज़रिबन्ना, इस तरह की जो। तो क्या तीन चीज़ें क्या हैं मबनीउल असल हैं, कौन कौन सी? तमाम हरूफ, फ़ैल माजी और अमर। तो अगर कोई इस्म मबनीउल असल से मुशाबहत रखेगा, उससे मुनासबत रखेगा, तो वो भी मबनी हो जाएगा। होगा तो वो इस्म, लेकिन मुशाबहत की वजह से वो भी मबनी हो जाएगा। कैसे? बिअन यकूना फिद दलालती, बई तौर के वो दलालत करने में मुशाबे हो मबनीउल असल के, अला माना हो, अपने माना पर, कि वो अपने माना पर दलालत करने में मोहताजन मोहताज हो, इला करीनतिन, किसी करीने का, कल इशारती, जैसे इसमें इशारा। अब देखो तमाम हरूफ अपना माना देने में अपने मुताल्लिक के मोहताज होते हैं। मिन, फ़ी, अला, इला, ये हरूफ हैं, ये सब मबनीउल असल हैं, तन्हा इनके माना समझ में नहीं आएंगे। हर्फ की तारीफ़ या आपने पढ़ी है कि जिसके तन्हा माना समझ में, उसे जोड़ना पड़ता है, वो दूसरे का मोहताज होता है। तो अगर कोई इस्म अपने माना देने में दूसरे का मोहताज होगा तो वो भी हर्फ मबनीउल असल के मुशाबे हो गया। जैसे हर्फ दूसरे का मोहताज है, वो भी मोहताज हो गया, तो वो भी मबनी हो जाएगा। जैसे इसमें अस्माए इशारा, अस्माए इशारात, हादा, हाज़िही, ज़ालिका, तिलका, हाउलाई, तो तन्हा इनके माना समझ में नहीं आते, जब तक इनका मुशारुन इलैह आ जाए बात पूरी नहीं होती। ये मोहताज होते हैं किसके? मुशारुन इलैह के। तो है तो ये अस्मा, लेकिन ये हरूफ मबनीउल असल के मुशाबे हो गए मोहताज होने में करीने के, इसलिए ये भी मबनी होंगे। कौन? अस्माए इशारात। कल इशारती नहवु हाउलाई व नहविहा, और इसी के मानिद अस्माए इशारात। इस तरह अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला भी क्या है? मबनी है। अल्लदी, इसमें मौसूल क्योंकि सिले के मोहताज होते हैं। ज़मीर भी मबनी है, इसलिए कि वो मर्जे की मोहताज होती है। अव यकून अला अक़ल्ल मिन सलासति हरूफ, तीसरी सूरत ये है कि वो 3 हरूफ से कम पर हो। अगर कोई इस्म 3 हरूफ से कम से बनाए, 2 से बनाए, तो फिर वो भी मबनी होगा, क्योंकि वो मुशाबे हो जाएगा हरूफ के। देखो अला हर्फ है, मिन हर्फ है, इला हर्फ है, तो मिन, अला, ये सब हरूफ हैं। अगर कोई इस्म 3 हर्फ से कम पर मुश्तमिल होगा, 2 से मिल के बनेगा, तो फिर वो हर्फ के मुशाबे हो जाएगा तादाद हरूफ में। जैसे मन है, मन इसमें शर्त है तो इस्म, लेकिन मिन के मुशाबे हो गया, जो मिन हर्फ था, हर्फ जर, ठीक है। ज़ा, ये भी शर्त है, इसमें शर्त है, लेकिन ये भी मिन हर्फ जर के मुशाबे हो गया। तो अगर तादाद हरूफ में मुशाबहत पाई जा रही है, फिर भी वो मबनी हो जाएगा। लिहाजा मन और ज़ा ये मबनी होंगे। 3 सूरत हो गई। औ तज़म्मना मानल हर्फ़ी, या हर्फ के माना को शामिल हो। कोई इस्म किसी हर्फ के माना को शामिल हो, जैसे अहदा आशरा से तिसाता आशरा तक, तो असल में था अहदुन व अशरुन, अहदुन व अशरुन 1 और 10 11, तिसातुन व अशरुन 9 और 10 19, सलासतुन व अशरुन, खमसतुन व अशरुन, ये
बीच में वाव था इनके, उस वाव को हज़फ कर दिया और दोनों को एक कर दिया फिर, तो अहदुम व आशरुन से अहदा आशरा, तिसातुम व आशरुन से तिसात आशरा हो गया। तो ये जो आशर है ये मबनी है, ये जो आशर है ये मबनी है क्योंकि ये हर्फ को शामिल है, हर्फ के माना को शामिल है, और हर्फ क्या था? वाव, जिसको हज़फ कर दिया गया। वहादल किस्मु ला यसीरु मौरबन असला, और यह किस्म बिल्कुल भी मौरब नहीं होती है, यह किस्म बिल्कुल मौरब नहीं होती। जैसे पहले बात आई थी कि जो तन्हा हरूफ हैं, अलिफ बा ता सा, वाहिद इसनान, सला, और इसी तरह सलासा, लफ्ज़ ज़ैद तन्हा, तो ये फ़िलहाल तो मबनी थे सुकून पर, अगर इन पर आमिल आ जाता था तो ये मौरब बन जाते थे। लेकिन इसके बाद की जो किस्में बताई हैं वो बाद में भी मौरब नहीं बनती। बाद वाले किस्में यानी जो मबनी असल से मुशाबहत रखें वो मौरब नहीं बने, हाउलाई हाउलाई रहेगा हमेशा। इसी तरह जो 3 हरूफ से कम पर हो, जैसे मन ज़ा, वो चाहे आमिल आए ना आए वो उसी हालत में रहेंगे, मबनी रहेंगे। या जो हर्फ के माना को शामिल हो, जैसे अहदा आशरा, तो आशरा आशरा ही रहेगा, इसका एराब नहीं बदलेगा। इसका हुक्म क्या है मबनी का? व हुक्म, इसका हुक्म ये है अल्लाह यख्तलिफ़ आखिरुहु बिख्तिलाफ़िल अवामिल, कि इसका आखिर अवामिल के बदलने से नहीं बदलता। आमिल बदलता रहता है लेकिन इसका आखिर नहीं बदलता। व हरकातुहु तुसम्मा ज़म्मन व फ़त्हन व कसरन व सुकूनुहु वक़फ़न, और इसकी हरकात का नाम रखा जाता है ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, और इसके सुकून का नाम रखा जाता है वक़फ़। यहाँ से एक बात बता रहे हैं कि मबनी पर जो एराब आएगा ज़म्मा फ़तहा कसरा कहा जाएगा उसे, ज़म्मा फ़तहा कसरा। जैसे जानी हाउलाई, तो हाउलाई पर कसरा, इसे कसरा कहेंगे, जर नहीं कहेंगे, इसको जर नहीं कहेंगे, समझ रहे हो? जैसे मन, मन पे जो एराब आ रहा है, मन साकिन हो रहा है, तो इसे वक्फ कहेंगे, इसे वक्फ कहेंगे। तो इस पर जो है हरकत आएगी उसे ज़म्मा, फ़तहा और कसरा कहेंगे मबनी पर, और मौरब पर जो आएगी उसे रफ़ा, नसब, जर कहेंगे। तो ये बिसरीयीन के नज़दीक है, ये जो फ़र्क बयान कर रहे हैं बिसरीयीन के नज़दीक है कि मबनी के एराब को क्या कहेंगे, हरकात को बताओ, और मौरब पे जो आएगा उसे रफ़ा, नसब, जर। लेकिन कूफ़ियीन के नज़दीक नहीं है, दोनों में दोनों कह सकते हैं। वह हुआ अला समानियती अनवाइन, अब ये मबनी कितनी किस्मों पर है? 8 किस्मों पर है। मुज़मरात यानी ज़मीरें मबनी होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 अस्माए इशारात, अस्माए इशारात क्या होते हैं? मबनी होते हैं। अस्माए मौसूलात, अस्माए अफ़ाल मबनी होते हैं। अस्माए अस्वात और मुरक्कबात और किनायात व बाज़ुज़ ज़ुरूफ़ और बाज़ ज़ुरूफ़, ये सब मबनी होते हैं। तो 8 किस्में, अब इनके अलग अलग तफसील आएगी, बहस होगी इन पर। तो अभी तक तो इस सबक में इन्होंने मबनी की तारीफ़ की है, मबनी किसे कहते हैं। तो मबनी किसे कहेंगे? नंबर 1, अपने अलावा के साथ मुरक्कब ना हो, तन्हा तन्हा अल्फाज हों, जैसे ज़ैद, वाहिद इसनान, अलिफ बा ता, ये मबनी होंगे। लेकिन इन पे अगर आमिल आएगा तो फिर इनका एराब बदल सकता है, मोरब हो जाएंगे। नंबर 2, मबनी असल से मुशाबहत रखता हूँ, वो मबनी हो। अब मुशाबहत की कई सूरतें हैं, या तो वो मोहताज होने में मुशाबहत रखते हो, जैसे हर्फ मोहताज होता है अपने माना देने में, ऐसे वो इसमें मोहताज हो,
तो वो मबनी हो जाएगा, जैसे इसमें इशारा वगैरह ये मोहताज होते हैं मुशारुन लेके। या वो तादाद हरूफ में हर्फ से मुशाबात, जैसे हर्फ दो हर्फ से मिलकर बनाए मिन, ऐसे अगर वो दो हर्फ से मिलकर बनाए कोई इसम जैसे मन ज़ा, तो वो भी मबनी हो जाएगा। या किसी हर्फ के माना को शामिल हो, जैसे अहदा आशरा में आशर वाव को शामिल है तो वो भी मबनी होगा। अहदा आशरा से तिसाता आशरा तक। देखो तर्जमा एक मरतबा। अलबाबुस्सानी दूसरा बाब फिल इस्मिल मबनी की, इसमें मबनी के बयान में है। वह हुआ इस्मुन वो ऐसा इसमें है, वक़ा जो वाक़ हो, गैर मुरक्कबिन मा गैरिही इस हाल में कि वो अपने अलावा के साथ मुरक्कब न हो। मिसलु अलिफ बा ता सा व मिसलु वाहिद व इसनान व सलासा व कलफ़ज़ति वाहिदिन वहदहु व कलफ़ज़ति ज़ैदिन वहदहु, और जैसे तन्हा ज़ैद। फ़इन्नहु मबनियुन बिलफ़िअलि अला सुकून, तो ये मबनी है फ़िलहाल सुकून पर। व मुअरबुन बिलक़ुव्वा, और बिलक़ुव्वा मुअरब है यानी मुअरब बनने की सलाहियत रखता है। औ शाबह मबनियल असली, या वह मबनियुल असल के मुशाबे हो। बिअन यकून फ़ि दलालति अला मानाहु मुहताजन इला करीनतिन, बई तौर के वो अपने माना पर दलालत करने में मुहताज हो किसी करीने का। कल इशारती जैसे इसमें इशारा। नहवु हाउलाई व नहविहा, और इसके मानिंद। इसमें इशारा के मानिंद यानी इसमें अस्माए मौसूला ज़मीरे वो सब इसमें आएंगी नहविहिमा में। औ यकून अला अक़ल्ल मिन सलासति अहरुफिन, या वो 3 हरूफ से कम पर मुश्तमिल हो। औ तज़म्मन मानल हरफ़ी, या हर्फ के माना को शामिल हो, जैसे ज़ा और मन। और अहदा आशरा से इला तिसाता आशरा तक। वहादल क़िस्मु ला यसीरु मुअरबन असला, और ये किस्म बिल्कुल भी मुअरब नहीं होती है। व हुक्मुहु, और मबनी का हुक्म ये है, अल्ला यख्तलिफ़ आखिरुहु बिख्तिलाफ़िल अवामिल, कि उसका आखिर अवामिल के बदलने से नहीं बदलता है। व हरकातुहु, और उसकी हरकात का नाम तुसम्मा ज़म्मन व फ़तहन व कसरन, ज़म्मा फ़तह और कसरा रखा जाता है। व सुकूनुहु वक़फ़न, और उसके सुकून को वक़फ़ कहा जाता है। वह हुआ अला समानियत अनवाइन, और मबनी की 8 किस्में हैं। अलमुदमरातु अस्माए मुदमरात यानी ज़मीरे। नंबर 2 अस्माए इशारात अस्माए मौसूल। वल मौसूलातु अस्माए मौसूला व अस्माउल अफ़ाली अस्माए अफ़ाल। वल अस्वातु अस्माए अस्वात वल मुरक्कबातु, और मुरक्कबात। वल किनायातु किनायात व बाज़ु ज़ुरूफ़, और बाज़ ज़ुरूफ़। याद करो।